हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय के ऊपर। और जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको टेस्ट सीरीज़ पटवार परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को करा रहा हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, हमने 100 पहले प्रश्न कर लिए थे, अब ये 101 से चालू कर रहा हूँ मैं। तो ये हैं दोस्तों, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा असंगत है। दोस्तों ये रीजनिंग का सवाल है, तो सबसे पहले आप वीडियो को रोकें, खुद प्रश्न को पढ़ें और उत्तर दें और फिर मैच करें कि सही उत्तर है या नहीं। तो इसका उत्तर है सी, जो कि है पुस्तक। इसके बाद अगला प्रश्न है, उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, जो कि है 37। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी विशेष कूट भाषा में रेवाड़ी को TGYCTK के रूप में लिखा जाता है, तो दिल्ली को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, जो कि है FGNJK। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, पिता। इसके बाद अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो दोस्तों कथन है, सभी वृक्ष वन हैं, कोई वन बड़ा नहीं है। निष्कर्ष है, कोई वृक्ष बड़ा नहीं है, सभी वृक्ष बड़े हैं। इसमें केवल दोस्तों बी निष्कर्ष वन अनुसरण करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक विशिष्ट कोड भाषा में बुरियक को PZVIFY लिखा जाता है, इस कोड भाषा में CASPTL को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसका उत्तर है D, OGKHZX। अगर आपको इन प्रश्नों को करने में दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा ये कैसे हो रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन, शिक्षक ने पूरी कक्षा की उपस्थिति में अमित को डांटा। निष्कर्ष, शिक्षक अमित को नापसंद करता है। दूसरा, कक्षा अमित को पसंद नहीं करती थी। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, जो कि है केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों इसका उत्तर है बी, जो कि है कोई सा भी निष्कर्ष पालन नहीं करता। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक क्षेत्र एक समलंब के आकार में है जिसकी समानांतर भुजा 260 मीटर और 100 मीटर है और असमानांतर भुजाएं प्रत्येक की लंबाई 100 मीटर है। क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों ये मैथ्स का क्वेश्चन है और इसका उत्तर है बी, जो कि है 10,800। अब तक तो आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा, तो ये सीरीज़ टेस्ट के लिए आपके, मैं आपको इन्हें सॉल्व करके नहीं दिखा सकता दोस्तों। आप सिर्फ इन वीडियो को रोकें और ख़ुद सॉल्व करें और देखें कि आंसर सही है या गलत है। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 20 सेंटीमीटर है। यदि इसके विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों सी, जो कि है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद अगला प्रश्न है 110, जो कि जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 115% हो जाती है, वह संख्या क्या है। तो दोस्तों इसके अंदर जो 15% है ना, वो 24 के इक्वल है। ऐसे आपको 100% निकालना है। इसका उत्तर आएगा ए, जो कि है 160। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक डीलर ने एक वस्तु 2% की हानि पर बेची। यदि उसने इसे 44 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 22% 44 रुपये, तो 1% की वैल्यू होगी, वो होगी 2 रुपये, तो 100% की होगी 200। तो डी इसका उत्तर है, जो कि है 200। इसके बाद अगला प्रश्न है, रुपये 36,000 की धनराशि को 2 भागों ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 15% वार्षिक दर पर ए और बी पर क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष बाद प्राप्त साधारण ब्याज बराबर बनता है। ए से प्राप्त कुल ब्याज रुपए में ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, जो कि है 1800 रुपये। इसके बाद भी अगला प्रश्न भी मैथ का है, जो कि है पाइप ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 30, 40 और 60 घंटे में भर सकते हैं। इन तीनों पाइपों ए, बी, सी को एक ही दिन क्रमशः सुबह 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे चालू कर दिया गया, टंकी कितने बजे भर जाएगी। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी,
9:40 पर। इसके बाद अगला प्रश्न है 5 धनात्मक संख्याओं का औसत 56 है। यदि पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग की 3/4 है तो अंतिम 4 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए जो कि है 40। इसके बाद अगला प्रश्न है 6 तथा 12 का तीसरा अनुपातिक खोजें। तो इसका उत्तर है दोस्तों सी जो कि है 24। यशोदा शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? तो दोस्तों इसका उत्तर है बी जो कि है विसर्ग। इसके बाद अगला प्रश्न है गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों इसका उत्तर है डी जो कि है संप्रदान कारक। मुंहतोड़ शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसके अंदर बी तत्पुरुष समास है। 119 इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? दोस्तों इसका उत्तर है डी क्रोध। इसके बाद अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द केवट शब्द का अर्थ नहीं है? तो इसका उत्तर है ए जो कि है निपुण। इसके बाद है अगला प्रश्न इनमें से कौन सा शब्द तिमिर का विलोम है? तो इसका उत्तर है दोस्तों डी जो कि है प्रकाश। इसके बाद अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द घट शब्द का अर्थ नहीं है? इसका उत्तर है डी समूह। निम्नलिखित में निर्देशक चिन्ह कौन सा है? तो इसका उत्तर है ए। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी। इसके बाद अगला प्रश्न है ऑर्डर ऑफ मेरिट का हिंदी पर्याय कौन सा है? तो इसका उत्तर है ए योग्यता कर्म। इसके बाद अगला प्रश्न है पंच की दुहाई मुहावरे का अर्थ क्या है? दोस्तों इसका उत्तर है सी सहायता की पुकार। इसके बाद अगला प्रश्न है संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देता है? तो इसका उत्तर है बी जो कि है भारत के राष्ट्रपति। इसके बाद अगला प्रश्न है सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। तो इसका उत्तर है दोस्तों डी जलद कमल समुद्र, ये गलत है। इसके बाद अगला प्रश्न है इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर है डी जो कि है चंद्रगुप्त के कई नाम हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है जब कोई सरकारी पत्र कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जा रहा हो तब उसे क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है डी परिपत्र। इसके बाद अगला प्रश्न है इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। माई मदर जनरली रीड द लोकल न्यूज़पेपर टू कीप एब्रीस्ट ऑफ द लोकल न्यूज़। इसका उत्तर है दोस्तों सी माई मदर जनरली रीड। इसके अंदर एरर है। इसके बाद अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। एम्प्लॉइज़ वर गिवन इंसेंटिव्स बेस्ड एट देयर परफॉर्मेंस। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए जो कि है बेस्ड एट। इसके बाद अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। डू यू माइंड लैंडिंग मी योर बुक फॉर अ और। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी जो कि है फॉर अ आर। इसके अंदर एन आएगा दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न है अ ट्रैफिक पुलिसमैन सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अ ट्रैफिक पुलिसमैन फाइंड तरु फॉर जंपिंग द रेड लाइट। इसका उत्तर है दोस्तों बी जो कि है तरु वॉज फाइंड बाय अ ट्रैफिक पुलिसमैन फॉर जंपिंग द रेड लाइट। इसके बाद अगला प्रश्न है सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आई लव बॉलीवुड म्यूजिक दीपू सेड टू रीना। इसका उत्तर है दोस्तों ए दीपू टोल्ड रीना दैट ही लव्ड बॉलीवुड म्यूजिक। इसके बाद अगला प्रश्न है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड अबोर्ड। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी जो कि है ड्वेलिंग। इसके बाद अगला प्रश्न है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड ब्लंट। इसका उत्तर है दोस्तों बी जो कि है शार्प। इसके बाद अगला प्रश्न है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड अ पार्टनर इन क्राइम। इसका उत्तर है दोस्तों अकम्प्लिस ए जो कि अकम्प्लिस। इसके बाद अगला प्रश्न है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द गिवन सेंटेंस अ 9 days वंडर। इसका उत्तर है दोस्तों डी जो कि है अ शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन। इसके बाद अगला प्रश्न है हाउ मच फिंगर्स डू यू हैव इन योर हैंड्स। इसका उत्तर है दोस्तों ए हाउ मच। इसके अंदर गलती है। इसके बाद अगला पैसेज है दोस्तों यू हैव ऑल सीन। इस पैसेज को आपको पढ़ना है, पूरे पैसेज को वीडियो को रोक कर पढ़ें और उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर देने। व्हाट मेड मैन ड्रीम ऑफ फ्लाइंग इन द स्काई। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी जो कि है फ्लाइट ऑफ बर्ड्स
इसके बाद अगला प्रश्न है राइट ब्रदर्स इन्वेंटेड द, इसका उत्तर है डी जो कि है फ्लाइंग मशीन। लियोनार्डो डा विंसी बिलोंग टू, इसका उत्तर है ए इटली। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अ ग्लाइडर कैन रिमेन इन द एयर ओनली एज लॉन्ग एज द करंट ऑफ एयर सपोर्ट्स इट, इसका उत्तर है सी। इसके बाद अगला प्रश्न है अ बलून राइज अप बाय द पावर ऑफ सी हॉट एयर। इसके बाद अगला प्रश्न है सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, इसका उत्तर है दोस्तों बी लखनऊ उत्तर प्रदेश। इसके बाद अगला प्रश्न है निर्माण श्रमिकों के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने की है, इसका उत्तर है दोस्तों सी जो कि है नई दिल्ली। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है, इसका उत्तर है दोस्तों ए पंजाब। इसके बाद अगला प्रश्न है अगस्त 2022 में गुस्तावो पेट्रो निम्नलिखित में से किस दक्षिण अमेरिकी देश के पहले वामपंथी राष्ट्रपति चुने गए हैं, इसका उत्तर है दोस्तों सी जो कि है कोलंबिया। इसके बाद अगला प्रश्न है भारत ने हाल ही में किस रोग के परीक्षण के लिए स्वदेशी रूप से विकसित पहली RT-PCR किट का शुभारंभ किया है, इसका उत्तर है दोस्तों ए मंकी पॉक्स। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्रश्न करने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक करते रहें और वीडियोस की प्लेलिस्ट को चलाते रहें।